Tejita and welcome to the channel. I hope you all are doing absolutely fantastic. So in this video we will talk about a very important concept from the unit of Educational Management, Administration and Leadership, unit number 9, paper 2 education, UGC NET. सिलेबस खोल के देख लीजिए, यूनिट नंबर 9 में है ये कॉन्सेप्ट। और ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा यूनिट है जिसमें ना बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर के रहते हैं कि यार हमको मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हो, हम ठहरे एडुकेशन वाले, हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा यूनिट है जो आपके बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, समझने वाली चीज़ें ऑब्वियसली है। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। तो आज जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बट ये नॉर्मल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, यानी कि ये नेट के क्वेश्चंस नहीं है बल्कि सेट के क्वेश्चंस है। तो दोनों ही में बहुत ज़्यादा सारे ही क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके, चाहे नेट हो चाहे सेट हो। कोई भी एक पेपर उठा के देख लीजिए, इस वाली यूनिट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर करके मिस करके मत जाइएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यू नो द ड्रिल, डू ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी ऑब्वियसली। एंड also you can join me on Unacademy and use my code datta10 to get your subscription, या फिर फ्री क्लासेस भी आप इस कोड से अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉट क्वालिटी गुरुज अमंग द फॉलोइंग। हु इज़ नॉट अ क्वालिटी गुरु अमंग द फॉलोइंग। ये जो 4 नाम आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से कौन एक क्वालिटी गुरु नहीं है? ई डेमिंग, डब्ल्यू शिवॉर्ट, सी के प्रहलाद या फिर ए डी जैन। सिलेबस में सीधा सीधा इसका आंसर दिया गया। अगर आपने सिलेबस भी देखा होगा ना तो भी आपको आंसर पता होगा कि हमारे यूनिट 9 के सिलेबस में पार्ट सी जो है उसमें क्वालिटी गुरुज के नाम दी गई है, जिनमें इन्हीं तीनों का नाम है, दैट इज एडवर्ड डेमिंग, वॉल्टर शिवॉर्ट एंड सी के प्रहलाद। ए डी जैन जो है इनमें से नहीं आते हैं, तो क्वालिटी गुरु में ए डी जैन नहीं आते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन देती हूँ, आपने बताना है कि सी के प्रहलाद की जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसका नाम क्या है, यानी कि सी के प्रहलाद ने कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी दी थी या फिर मॉडल दिया था, उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ PERT द शॉर्टेस्ट टाइम विद इन विच एनी एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड इज व्हाट। PERT में यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, इसमें से शॉर्टेस्ट टाइम जो होती है जिसमें कोई भी एक एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है? एक्सपेक्टेड टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम या फिर अनएक्सपेक्टेड टाइम। इन चारों में से कौन सा शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी इन केस ऑफ PERT कहलाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ओके, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का होता है कि कोई भी एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं PERT में तो सबसे कम टाइम पे जो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और वैसे भी PERT का हमें मतलब पता है, PERT इज़ अ पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज़ अप्लीकेबल व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट सर्टेन। कोई भी एक सर्टेन लिमिट या फिर टाइम लिमिट नहीं होता है, बाउंडेशन नहीं होती है टाइम से कि आपको इसी टाइम पे कंप्लीट करना है, तो उसको हम PERT कहेंगे। ऑन द अदर हैंड CPM जो होता है यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, उसमें अगेन दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम जिसमें स्टार्ट टू एंड एक टाइम फिक्स्ड होता है टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द लीडर इज नॉट फंक्शनिंग वेल व्हेन। एक लीडर अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, ये हमें कब समझ आ जाएगा? व्हेन मोस्ट पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉइंग द टास्क, व्हेन इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्ड, व्हेन द रिवॉर्ड सिस्टम इज एडिक्वेट, या फिर the participants are interacting with each other. A leader is not functioning well. When do we know it? कब पता चलेगा इस चीज़ के बारे में? तो सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट अकर। देखिए, एक लीडर का बहुत सारा काम होता है। एक लीडर का होता है कि वो टास्क मैनेज करे, एक लीडर का काम होता है वो टीम मैनेजमेंट करे, यानी कि दोनों को साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क सिर्फ काम करवा रहे हो, या फिर ऐसा नहीं है कि बस दोस्ती यारी भाईचारा चल रहा है वहाँ पे। दोनों ही साथ होने चाहिए। जितना टीम बिल्डिंग होनी चाहिए उतना ही टास्क बिल्डिंग भी होनी चाहिए। तो इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इस एक आइडियल सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अगर एक आइडियल लीडर है हमारे पास तो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट ही और शी विल मैनेज द टास्क एंड टीम इक्वली एंड
effectively. So interpersonal and organizational conflict occurred, ये चीज़ इनमें से नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is the key element of total quality management? बताओ इनमें से कौन सा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक की एलिमेंट बनता है. फिनेंस, इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअल वर्क या फिर टीम वर्क. की एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनमें से कौन सा होगा. फिनेंस, इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअल वर्क या फिर टीम वर्क. TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब बिल्कुल आपका टीम वर्क आएगा. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीज़ें. टोटल क्वालिटी यानी कि कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कस्टमर को देना है अपने को. एम्प्लॉय का पूरा मॉडल बूस्ट होगा. एम्प्लॉय यहाँ पे पूरा उसका योगदान होगा, पार्टिसिपेशन होगा. टीम वर्क बहुत ज़्यादा की एलिमेंट बनता है, वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि द QCI वॉज फाउंडेड इन विच ईयर. QCI वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1997, 1998, 1999 या फिर 2000. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI वॉज फाउंडेड इन द ईयर 97, 98, 99 या फिर 2000. क्या होना चाहिए सही आंसर. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन QCI भी आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है. आप यूनिट नंबर खोल के देख लो. यूनिट नंबर 9 के एकदम लास्ट वाले पार्ट में आपका QCI आ जाता है. तो ये बना था 1997 में. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा. कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन व्हाट. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल हम किसको कहेंगे. हाईली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चेंज बेस्ड ऑन विजन होते हैं, गुड फीलिंग्स एंड विल होता है या फिर बिलीव्स इन हायरार्की. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड अपॉन व्हाट. तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द चेंज बेस्ड ऑन विजन. देखो हमारे दो टाइप की लीडरशिप स्टाइल हमने पढ़ रखा है. एक है ट्रांसफॉर्मेटिव, दूसरा है ट्रांजैक्शनल. तो ट्रांसफॉर्मेटिव होगा इफेक्टिव. ठीक है, इसको कीवर्ड से याद रखना. ट्रांसफॉर्मेटिव होगा चेंज. ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज करना, किसी भी तरीके की चेंज लाना इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांजैक्शन यानी कि मोस्ट बेनिफिशियल या फिर मोस्ट इफेक्टिव. ट्रांजैक्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ना आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था, सर्जरी वाला एग्जांपल दिया था कि हम सीखेंगे कि बेस्ट तरीके से सर्जरी कैसे करना है. हम ये नहीं सीखेंगे कि नए तरीके से कैसे करना है. राइट, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे. बट ट्रांसफॉर्मेटिव में ये जो चेंज लाना है या फिर कोई भी तरीके से यहाँ पे चेंज लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ये चीज़ इनोवेशन लाओ, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का स्टाइल का बनेगा. ठीक है, बट ट्रांजैक्शन में ये चीज़ नहीं होती. ट्रांजैक्शन में मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, मोस्ट इफेक्टिव तरीके से सीखो, मोस्ट इफेक्टिव तरीके से आप एग्जीक्यूट करिए, ये ट्रांजैक्शन का बनता है. ट्रांसफॉर्मेटिव में चेंज, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें बनती है. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. अब बताओ, अभी पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन के बारे में, देख लिया हमने, पढ़ लिया कंपैरिजन. तो अब इन चारों में से कौन सा एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का कंपोनेंट नहीं होगा. इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन. इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल का पार्ट नहीं बनता है. तो इट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है यानी कि एक्सटर्नल जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल में नहीं आता. इट इज़ नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. बाकी इंडिविजुअलाइज होती है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है और इंस्पिरेशनल भी होता है. तो जहाँ पे भी इंस्पिरेशनल होना वहाँ पे ज़्यादा इंट्रेंसिक ज़्यादा काम आता है, इंडिविजुअलाइज ज़्यादा काम आता है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से. ओके, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होता है तो उसमें खुद में इनोवेशन की भावना होनी चाहिए, खुद में इंट्रेंसिक मोटिवेशन होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि CBA इन एडुकेशन फोकसेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. सोशल बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन, इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन या फिर फैमिली बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि CBA इन एडुकेशन फोकसेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. सोशल, इंडिविजुअल, इकोनॉमिक या फिर फैमिली. CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एडुकेशन फोकसेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन होगा. ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एडुकेशन विल फोकस ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एडुकेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो कॉस्ट है ना, कॉस्ट है यानी कि इकोनॉमिक होना चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड होना चाहिए, तो एक ही आंसर यहाँ पे सही बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The system of different schools for higher and lower classes of society was in practice in which of the following. Aristocracy में, communism में, democracy में या फिर dictatorship में. The system of different schools for higher and lower classes of society was in practice in which of the following type of societies या फिर लीडरशिप स्टाइल में किस चीज़ में हमारी डिफरेंट क्लासेस या फिर
ऐसा विभाजीकरण या फिर स्तरीकरण दिख जाता है। तो देखो, जब भी इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से स्तरीकरण या फिर विभाजीकरण दिखेगा ना, स्ट्रैटिफिकेशन दिखेगी इन द सोसाइटी, तो वो अरिस्टोक्रेसी होगा। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी को आई थिंक यहाँ पे शिष्टजन कहा जाता है हिंदी में। तो अरिस्टोक्रेसी में डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी बटी होगी, इन हायर एंड लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी बटी होंगी, स्तरीकरण होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो दैट इज अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन डैश decisions taken by the ruler are to be propagated and to be imposed on students by the teacher। कौन सा एक ऐसे टाइप की लीडरशिप है जिसमें जो भी डिसीजन एक रूलर लेता है खुद और उसको प्रोपैगेट या इम्पोज करता है टीचर ऑन द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट है यहाँ पे रिसीविंग एंड में, टीचर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, और डिसीजन टेकन कौन सी लीडरशिप के हिसाब से हो रही है, ऑटोक्रेसी हो रही है, एरिस्टोक्रेसी हो रही है, मोनार्की हो रही है, या फिर डिक्टेटरशिप हो रही है। तो ये जो होता है ये ऑटोक्रेसी में होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम डिक्टेटरशिप क्यों नहीं हुआ, डिक्टेटरशिप में भी वही होता है ना। तो डिक्टेटरशिप डिफरेंट ऑटोक्रेसी से कैसे डिफरेंट है ये देखो, की डिफरेंस बिटवीन द टू क्या है। डिक्टेटरशिप जो है वो हिंदी में जिसको हमें तानाशाही कहते हैं एक्चुअली। तो तानाशाह क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ डिक्टेटर हैज़ कंप्लीट पावर। डिक्टेटरशिप में, तानाशाह में एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो डिक्टेटर है यानी कि जो लीडर है उसके पास कंप्लीट पावर है। ऑन द अदर हैंड ऑटोक्रेसी जो होगा, जिसको हिंदी में एक तंत्र कहते हैं, याद रखिए, ऑटो यानी कि सेल्फ, एक, तो एक तंत्र इज ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इज तानाशाह। तो ऑटोक्रेसी जो होता है, एक तंत्र जो होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन हुज डिसीजंस आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लीगल रिस्ट्रेंट्स। ओके, तो ऑटोक्रेसी में एक ऐसा, अगेन ये ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सुप्रीम पावर जो होता है वो एक इंसान के हाथ में होता है, और जिसका डिसीजन किसी भी तरीके से इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ लीगल रिस्ट्रेंट्स, किसी भी तरीके की लीगल रिस्ट्रेंट्स इसमें नहीं होती है। ओके, तो ये दो बेसिकली डिफरेंसेस थे, और यही सारे आपके ऑलमोस्ट अराउंड 10 क्वेश्चंस थे यहाँ से। तो कैसे लगा आज का सेशन ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उसके लिए छोड़ सकते हो। और लाइव क्लासेस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा गाइस, डेली आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, अभी रिविजन पर्पज़ के लिए हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट आपके सर पे एग्ज़ाम्स चले आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम इज़ लिटरली नॉकिंग ऑन द डोर्स, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो लेक्चर हो या फिर लाइव लेक्चर हो। और उस सारे ही क्लासेस के बारे में अगर आपको जानना है, नोटिफिकेशन अपडेटेड रहना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये चैनल आप ज्वाइन करना मत मिस कीजिएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल भी जो है उसको भी रिंग कर देना। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे सभी को।